हमारे यहाँ केस हो गया था, 302 हो गया था, मतलब मेरे घर वाले और मेरे मतलब परिवार वाले मेरे और बाकी लोगों से हो गया था। तो उसमें एक आदमी की डेथ हो गई थी। तो उसमें मतलब गांव में रहता था ना कि घर में अगर कोई भी है तो सबको लिखा दो, सबको जेल जाने दो। तो उसमें मेरे पिताजी का भी नाम हो गया था और मेरे पिताजी भी जेल में चले गए। तो उस टाइम पे घर में कोई भी नहीं था, मतलब आदमी कोई भी नहीं बचा था घर में। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ, मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं अभी। तो किसी ने अभी ये कमेंट कर दिया था, उससे मेरे थोड़े से घाव नए हो गए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। आप लोग हर वक्त तो बोलते हैं कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। तो उसी के लिए मेरी भी परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं रही हैं, शुरू से ही नहीं रही हैं बल्कि। और शुरू से मैं पढ़ने में भी थी, मैं बहुत गधी हुआ करती थी। मतलब कि गांव के अकॉर्डिंग में बाकी सारे बच्चों में पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर बाकी और लोगों से कंपेयर किया जाए तो मैं भी गधी ही थी पढ़ने में। तो क्या हुआ था, एक बार की कहानी है तो मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं। तो एक बार क्या हुआ था कि मेरे जो गांव में है वो सिर्फ कक्षा 8वीं तक स्कूल हुआ करता था। और उसके बाद मेरे गांव में स्कूल नहीं था, लेकिन जो एक प्राइवेट स्कूल चला करता था हमारे गांव में, जो कि 12th तक था। तो क्या हुआ था, एक हमारे यहाँ केस हो गया था, 302 हो गया था, मतलब मेरे घर वाले और मेरे मतलब परिवार वाले मेरे और बाकी लोगों से हो गया था। तो उसमें एक आदमी की डेथ हो गई थी। तो उसमें मतलब गांव में रहता था ना कि घर में अगर कोई भी है तो सबको लिखा दो, सबको जेल जाने दो। तो उसमें मेरे पिताजी का भी नाम हो गया था और मेरे पिताजी भी जेल में चले गए। तो उस टाइम पे घर में कोई भी नहीं था, मतलब आदमी कोई भी नहीं बचा था घर में। तो बस मैं ऐसे ही घूमती रहती थी, ऐसे ही पढ़ना ना लिखना। गांव में मास्टर आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, और डर के मारे निकलते भी नहीं थे कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो क्या हुआ था कि मैं एक बार सब्ज़ी लेने के लिए जा रही थी। तो वो रास्ते में ही वो प्राइवेट स्कूल पढ़ता था जहाँ मैं सब्ज़ी लेने के लिए जा रही थी। तो गांव में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पैसे से कम सब्जियां लेते हैं लोग बाग, लेकिन अनाज से ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि गेहूँ ले जाएंगे तो गेहूँ से सब्जियाँ ले आए। तो मैं एक बार गेहूँ लेके ही जा रही थी मैं, और मैं सब्ज़ी लेने के लिए जा रही थी। तो मैं गांव में, मतलब सुबह का ही टाइम था, करीब 8 या 9 बजे का। तो वहाँ पे क्या है, प्रेयर चल रहा था, तो उसमें राष्ट्रगान बज रहा था। तो बस ऐसे ही था कि राष्ट्रगान बजता है तो अपन सावधान खड़े हो जाते हैं। तो मैं भी गई और मैं भी जाके सावधान खड़ी हो गई। तो बाकी जो गांव के जो लोग थे वो निकल रहे थे, बस इधर से उधर हो रहे थे, पर मैं सावधान खड़ी हुई थी। तो ये चीज़ वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल के एक टीचर थे, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया। और जब सारी चीज़ें ये ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे पूछा। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी जेल में हैं। तो वो बड़ा इम्प्रेस हुए उस टाइम मुझसे, और उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया अपने यहाँ स्कूल में आने का, कि तुम आके और हमारे स्कूल में पढ़ो, जब तक कि तुम्हारे स्कूल में टीचर्स नहीं आ जाते और तुम्हारे यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी अनुकूल नहीं हो जाती। सो मैंने उनके स्कूल में पढ़ना जाना शुरू किया। तो सिर्फ मैंने एक ही दिन वहाँ पे पढ़ा था, और एक दिन मैंने पढ़ा। फिर दूसरे दिन जब मैं स्कूल में गई तो वहाँ पे एक मैथ के टीचर थे। उन्होंने मुझसे एक फार्मूला पूछा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला मुझे बताना था उन्होंने। तो मैं एक दिन ही गई थी, वो मैं बहुत पहले से गधी थी पढ़ने में। तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि मैं सेकंड डे ही है मेरा स्कूल में। तो उन्होंने मुझे इतना मारा, पहले डंडे से कुटाई हुआ करती थी, तो उन्होंने डंडे से जब कूटा 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 मेरे सर में डंडे मारे। और फिर मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे बहुत मारा है और मैं तो ऐसे स्कूल नहीं जा पाऊँगी, और मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर जो मेरे घर वाले थे उन्होंने मुझसे पूछा, पता किया तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। जब उन्होंने बोल दिया तुमसे पढ़ने के लिए, तो मैंने उनसे सारी चीज़ें शेयर की कि ऐसी ऐसी बात है। फिर मेरी दादी उनके यहाँ शिकायत करने के लिए गई कि तुमने हमारी लड़की को क्यों मारा, तुम्हें पता है हमारे यहाँ कोई भी नहीं है अभी, और फिर भी तुमने ये किया वो किया, मतलब कई सारी चीज़ें हुई उसमें। फिर उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं था कि इसका सेकंड डे है, इसलिए आगे से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। पर उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि सिर्फ मैंने लास्ट बार मार खाई है, और इसके बाद तो ये मुझे कभी हाथ नहीं लगा पाएंगे। फिर उसके बाद जो मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने खुद पे जो मेहनत की, मैं शुरू से ही स्वाभिमानी हूँ। और जो बंदा शुरू से स्वाभिमानी होता है वो लास्ट तक स्वाभिमानी ही रहता है। तो मैंने उसको अपने स्वाभिमान पे ले लिया कि बस अब नहीं मैं मार खाऊंगी। मतलब मेरा ये है कि अगर किसी ने मुझसे किसी काम के लिए कुछ कह दिया तो फिर मैं उसको कर नहीं सकती हूँ दोबारा।
बस फिर जो मैंने पढ़ने पे अपने पे फ़ोकस किया, उसके बाद मैं पढ़ने में इतनी अच्छी हो गई थी कि स्कूल में भी मैं टॉपर ही रही हूँ अपने में। मतलब कक्षा 8 की बात कर रही हूँ, शुरू के नहीं कर रही हूँ मैं। शुरू में तो मुझे भी नहीं पता मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो उसके बाद से ही मेरा पढ़ाई में दिमाग लगा। और जो कुछ लोग मोटिवेशन बोलते हैं, तो मेरे लिए कभी किसी मोटिवेशन ने काम नहीं किया अपने माँ बाप के अलावा। इतनी सारी चीज़ें शुरू से ही हुई थी। उसके बाद पिताजी आ तो गए थे जेल से कुछ टाइम बाद ही, मतलब कुछ टाइम ही रहे थे वो, फिर जेल से आ तो गए थे, पर फिर उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मतलब हमारे लिए उनका संभालना और ना संभालना दोनों ही बराबर हो गए थे बिल्कुल। माँ ने ही बहुत मेहनत की मम्मी ने, और उन्होंने ही हमें बढ़ने के लिए वो किया। हालांकि वो हमसे कभी कुछ नहीं कहती थी तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ करना है, कभी नहीं। पर हम लोग जो भाई बहन थे वो हम लोग कहीं ना कहीं, बच्चे अगर समझदार हों तो वो अनकही बातों को भी समझते हैं। और हम जो चारों भाई बहन, उन्होंने कहीं ना कहीं अनकही बातों को समझा। और इसके साथ ही जो बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करते हैं रिश्तेदार जो होते हैं, सबको ही पता है, जो हमेशा आपके लिए गलत बोलेंगे, हमेशा आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे, हमेशा आपकी बुराइयां करेंगे, हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे, हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपको चरित्र पर लांछन लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके रिश्तेदार कर ही देते हैं। इससे अच्छा मोटिवेशन तो मुझे कहीं भी नहीं लगता। तो इन्हीं दो चीज़ों ने ही मोटिवेट किया। और पुलिस में जाने का कोई शुरू से बस ये था। एक बार न्यूज़पेपर में, ये वाली कहानी भी मैंने सुनाई है एक बार, शुरू में एक बार न्यूज़पेपर में किरण बेदी जी का फ़ोटो देख लिया था। तो उनकी जो बॉय कट थी वो मुझे बड़ी पसंद आई, और सोचा कि यार बड़े होके पुलिस ही बनेंगे। और दूसरा जो काम था वो पिताजी के केस ने किया, कि जब पिताजी निर्दोष होते हुए भी उनको जेल में जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं लगा कि कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि जिससे इनको ये पता रहे पुलिस वालों को कौन निर्दोष है कौन क्या है। तो इन दो चीज़ों ने मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम किया। और जब पिताजी थोड़े से हमारे वो हो गए थे कि संभालना ना संभालना सब बराबर हो गया था, तो जो मम्मी थी उनकी कंडीशन बहुत ख़राब रहती थी कि मतलब 4 बच्चे हैं, गांव का माहौल है, कैसे क्या करूँगी, कैसे बड़ा करूँगी, कैसे इनको पढ़ाऊँगी। तो उनकी जो आंखें हैं उस टाइम वाली, वो मुझे अभी भी याद बहुत आती हैं। मतलब कि मुझे अभी भी मन करता है उनके लिए कुछ अच्छा करने का, कुछ करने का। और वो जो उनकी आंखें हैं वो अभी भी मेरी आंखों के सामने रहती हैं कि मैंने, हाँ, हालांकि हम सब ने उनको बहुत प्राउड फील कराया है। और पर अभी मेरी बारी और है, मैं उनको और प्राउड फील कराऊंगी कि जिससे लोगों ने ये कहा था कि तुम्हारे यहाँ लड़कियां हैं, तुम्हारे यहाँ ये कर रही हैं वो कर रही हैं, वही लोग मेरी माँ के मुंह पे आके शाबाशी दें। हालांकि वो तो अभी भी देने लग गए हैं, पर मुझे और भी कुछ अच्छा करना है, और मैं जल्दी ही उसमें प्राउड फील कराऊंगी अपने माँ बाप को। तो आप लोग कहीं भी आसपास मोटिवेशन को मत तलाशिए कि आपके आसपास कोई मोटिवेशन आपको देगा, कोई आपको मोटिवेट करेगा, कोई नहीं। सिर्फ अगर आपके माँ बाप की आंखों में आपको ज़रा सा भी वो दर्द दिखता है, वो ज़रा सी भी आपके लिए वो दिखती है कि काश मेरा बच्चा कुछ कर जाए तो मेरे दिन बदल जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा, अगर आप ये देख पा रहे हैं अगर अपनी माँ बाप की आंखों में, तो सीरियसली आपको किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं हो। आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी, मैं कहती हूँ दुनिया की कोई भी चीज़ें बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल क्या, मुश्किल भी नहीं है। यदि आपने एक बार ठान लिया है ना, आप कर जाएंगे। सो लगे रहिए। ये किसी ने कमेंट कर दिया था तो थोड़ा सा मैं भावुक हो गई थी उस चीज़ में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी कहानी एक बार शेयर करती हूँ। ये जो कहानियाँ हैं मेरी, वो 1% भी आप लोग मुझे अभी नहीं जानते हैं। मैं बहुत गहराई लिए हुए हूँ, मतलब मैं बहुत गहराई वाली लड़की हूँ। सो ये सारी चीज़ें सिर्फ 1% ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों को सोशल मीडिया पे शेयर करने में बिलीव नहीं रखती हूँ। और सोशल मीडिया मैं सिर्फ शौक़ के लिए करती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे सोशल मीडिया से कोई फ़ायदा हो रहा हो, बहुत नहीं। मैं अपने सिर्फ शौक़ के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मैं करती हूँ। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।